मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग हर सप्ताह के भांति आज के दिन बजरंगबली के प्रांगण में उपस्थित होकर अपने गुरुदेव की चर्चा करते हैं, सुनने और सुनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह जो परंपरा है आज ही नहीं, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। देखा जाए तो मनुष्य का इस धरती पर जब से मनुष्य अवतरित हुए हैं उसी समय से गुरु की परंपरा चली आ रही है। कहा गया है कि बिन गुरु के ज्ञान होत नहीं है। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान होते। इतना ही नहीं, हमें जीवन यापन करने के लिए बहुत से गुरु मिलते हैं। सर्वप्रथम हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर गुरु मिलते हैं। जैसे जैसे हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु के संरक्षण में हम जाकर अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद ये जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जीने के लिए, चलने के लिए आगे, फिर भी हमें एक आध्यात्मिक जीवन यापन करने के लिए एक और गुरु की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम महादेव को गुरु बनाने के लिए चले। यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। महादेव को गुरु बहुत से जनमानस ने शिव को गुरु मानकर अपना जीवन यापन किए, साथ ही साथ मोक्ष का प्राप्ति भी किए। लेकिन उन लोगों ने अपना काम सिद्ध करके यह नहीं बताया जनमानस में कि शिव जो है से हमारे गुरु हैं और गुरु का भी कार्य करते हैं। वो महादेव के रूप में, ईश्वर के रूप में हम लोग हमारे प्राचीन काल से हमारे पूर्वज लोग तो पूजते आ रहे हैं। उस समय में महादेव गुरु का कार्य करते थे और आज भी करते हैं। इस काम को हमारे वरण्य गुरु भ्राता हरिद्रानंद भैया ने जनमानस में आकर यह बताया कि महादेव जो हैं से एक ईश्वर ही नहीं, भगवान ही नहीं, वे देवों के देव महादेव हैं और गुरुओं के गुरु महागुरु भी हैं। पहले था कि जो भी गुरु बनते थे मानव तन में, जैसे कि द्रोणाचार्य हुए या और बहुत से लोग हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती या और भी बहुत से नामे हैं जिनको हमें पूरा याद तो नहीं है। लेकिन उस समय जाति प्रथा थी। फलना जाति को, जैसे कि ब्राह्मण जाति को ही हम शिष्य बनाएंगे, क्षत्रिय जाति को ही हम शिष्य बनाएंगे और वैश्य जाति को ही बनाएंगे, और जैसे कि और निम्न वर्गीय जाति को लोग अपना शिष्य बनाने से इनकार करते थे। और यह भी परंपरा थी कि इस तरह का वस्त्र धारण करना है, इस तरह का खान पान करना है। इन सब सारी नियमों का पालन करने के बाद उनके संरक्षण में लोग शिष्य बनते थे। लेकिन आज यह बात नहीं है। जब से कहा जाए कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, आज हम कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय या प्राचीन समय से ही महादेव हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन महादेव के शरण में आज हम देखा जाए तो उनके शरण में जो भी हैं जीव जंतु, जिन्हें आज हम अगर देखेंगे, कुछ भाई लोग चाहे जो भी उसको लाठी से चाहे किसी भी प्रकार के शस्त्र से मारकर भगाने की कोशिश करेंगे, मगर महादेव के शरण में जो है, जैसे कि सांप है, बिच्छू है, बाघ है, बैल है, जो भी है,
वह सब प्रेम पूर्वक उनके शरण में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। उसी तरह से आज हम अगर महादेव को गुरु बनाते हैं तो उनके शरण में पहुंचने के लिए हरिद्रानंद भैया ने हमें 3 सूत्र बताया है। इन 3 सूत्रों को अपनाकर हम महादेव के शरण में पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब है कि शिवम शरणम गच्छामि, शिव के शरण में पहुंचकर उनका हम शिष्य बन सकते हैं। शिष्य बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, न किसी तरह का कोई जाति का भेदभाव है, न ओढ़ावा पहनावा की जरूरत है, न खान पीन वर्जित करना है। उनके शरण में जाने के लिए सिर्फ भाव की जरूरत है। आप उनके प्रति कितना प्रेम का लगाव है, प्रेम से अगर उनको सच्चा गुरु मानिएगा तो वे भी अपना सच्चा शिष्य हमें मानेंगे। महादेव एक ऐसे गुरु हैं कि वे अंतर्यामी हैं। हमें उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास हमको क्या तकलीफ है, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। वे तो अंतर्यामी हैं।